पढ़ना है हमारे पास पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इसका हमने टॉपिक पढ़ना है ऑक्साइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स और इसके ट्रेंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया ट्रेंड्स इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3। ऑक्साइड्स किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन हो। फॉर एग्जांपल अगर सल्फर है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? SO2। तो SO2 क्या है? ऑक्साइड। किसी भी एटम के साथ ऑक्सीजन लगा होगा तो वो उसका ऑक्साइड है। उसके बाद है क्लोराइड्स। क्लोराइड्स अगर क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है तो वो क्लोराइड्स हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1, 2 एंड 3 का बताया हुआ है उन्होंने। क्या है वो? मोर आयोनिक करैक्टर है उनका। आयोनिक करैक्टर का मतलब क्या है कि वो जल्दी आयंस बना देते हैं। अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो कौन कौन से आते हैं? इतनी दफा बताइए मैंने। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इधर क्या आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, रेडियम। ठीक है, ये 1 के हैं और ये सेकंड के। उसके बाद उन्होंने थर्ड के भी कहा है। अब इन सब का आयनिक करैक्टर का मतलब है कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? प्लस। लिथियम के ऊपर भी प्लस, सोडियम प्लस। इन सब के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं। तो यही बात है कि इनका आयोनिक करैक्टर ज्यादा होता है। अब दीज ऑक्साइड्स एग्जिस्ट एज जॉइंट आयोनिक लेटाइड्स। जॉइंट का मतलब होता है ज्यादा, जो है वो लार्ज साइज। ठीक है, इनका क्या होगा? लार्ज साइज होगा। आयोनिक लेटाइड्स यानी कि आयन की फॉर्म में, विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन। अगर Na को देखें तो इसके पास क्या है? Na प्लस, और क्लोरीन के पास माइनस। ये अपना इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसको दे चुका है और क्लोरीन इसको, तो ये क्या बन गया? NaCl। अब इसका साइज क्या हो गया? ग्रेटर हो गया, क्योंकि दो मिल गए, कंबाइन हो गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा इनके दरमियान में क्या है? ऑपोजिटली फोर्स क्या है? वो ग्रेटर है, इसी वजह से ये अट्रैक्ट हुए हैं। अब ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4, 5, 6 और 7 की बात की है, वो क्या है? कोवलेंट है। ये क्या थे? आयोनिक। लेकिन ये क्या है? कोवलेंट बनाएंगे, SO2। कोवलेंट उसको कहेंगे आयन की फॉर्म में नहीं है, इस तरह से SO2। ठीक है, इस तरह से ये बॉन्डिंग कर रहे हैं। सल्फर इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये शेयर कर रहे हैं, और ये इसको। ठीक है, These oxides exist as covalent molecule with weak intermolecular forces। अब इनके दरमियान में जो फोर्स है वो क्या है? वीक है। इसके दरमियान में क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी, और इधर क्या है? वीक है। दिस ट्रांजिशन इज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डिक्रीजिंग आयोनिक करैक्टर। क्योंकि इसमें आयोनिक करैक्टर नहीं है, उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो ये दो बातें याद रखनी है इसमें। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स 1, 2 और 3 ग्रुप्स को देखें, और क्लोराइड्स जो है 4, 5, 6 और 7 को देखें, तो ये सब क्या है? कोवलेंट है। द कोवलेंट करैक्टर इन क्लोराइड्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहे हैं। किस वजह से? ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हैलोजन एंड अदर एटम। यहाँ पे क्या थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज की है, और यहाँ पे डिक्रीज की है। ठीक है, अब है उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। इसका यहाँ तक करना है। पहले ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6 और 7। अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स 3 टाइप्स की होती हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक और एम्फोरिक ऑक्साइड। सबसे पहले इसकी डिफाइन है। ऑक्साइड्स असल में क्या है? बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे? कंपाउंड। किस तरह बनता है? बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी हमारे पास है, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तब ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक इसकी क्या है? डिफाइन। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, यहाँ से स्टार्ट होती है। बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कब बनता है? जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक, बेस का मतलब क्या होता है? रेसिड। बेसिक का मतलब है हाइड्रोजन आयन है H+, और बेस में क्या होता है? OH नेगेटिव। आप देखो तो इसमें OH है और इसमें भी है ना OH, तो इसका मतलब है कि ये क्या है? बेसिक है। ठीक है, तो बेसिक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड व्हेन कंबाइन विद वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट किया, गिव ऑफ एन अल्कली। अल्कली भी किसको कहते हैं? बेस का दूसरा नाम है अल्कली। अब जब वाटर के साथ किसी ऐसे एलिमेंट ने रिएक्ट किया जिसके अंदर ऑक्सीजन है, तो हमारे रिजल्ट में क्या बना? अल्कली बना। अब अल्कली हमें पता लग रहा है कि OH अंदर है। ठीक है,
अब आपने यहाँ से इसका क्या करना है, रिएक्शन करना है इसके आगे। Na2O प्लस H2O क्या कर रहे हैं, रिएक्ट। अब आप देखो कि इसमें सबसे पहले कौन कौन से एटम्स हैं, हमने ना बेस बनानी है, तो क्या बनेगा NaOH, ये याद करना होगा NaOH। लेकिन अब बैलेंस करना है सबको, तो किस तरह बैलेंस करेंगे, सोडियम कितने हैं 2 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं 1 और ये, तो इधर 2 लिख सकती हूँ मैं क्योंकि सब भी 2 हैं यहाँ पे, तो इसलिए क्या लिख दिया 2NaOH, तो ये एक रिएक्शन हो गया। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, किसके साथ रिएक्ट करवाना है, वाटर के साथ। तो आप देखोगे यहाँ पे O और H जो है वो 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, H कितने हैं 2, लेकिन Ca क्या है 1, तो Ca को हम अलग लिखेंगे और OH को ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये 2 है तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया, तो CaOH 2। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा एसिड। अब एसिड में मैंने क्या बताया था कि H प्लस आइंस होते हैं और इसमें बेस ही तो OH था, तो यहाँ पे उन्होंने रिएक्शन करवाया, यहाँ तक इसकी डिफाइन है। रिएक्शन में क्या है P2O3 ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बैलेंस। हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन ये 3 है और ये कितने हैं फास्फोरस फास्फोरस 2 है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे बुक में मिस्टेक है, फिर ही H3PO3 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा H3PO3, तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या बन रहा है हमारे पास H3PO3। उसके बाद आप देखो SO2 प्लस H2O, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 3 है, सल्फर कितने हैं 1 है, तो ये क्या है HSO लिख दिया। हाइड्रोजन कितने थे 2 है ना, तो यहाँ 2 लिख दिया। सल्फर कितने हैं तो इसलिए यहाँ पे हमने नहीं लिखना। ऑक्सीजन कितने हैं तो यहाँ क्या लिख दिया 3, H2SO3 बन गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक ये करने हैं, साथ साथ रिएक्शन करोगे तो आएंगे। ये बंद कर